दोस्तों आज मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है अरहम टेक्नोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। इसके बाद हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि अभी इसका करंट में कितना सब्सक्रिप्शन चल रहा है और आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 5 दिसंबर यानी कि आज ओपन हुआ है और ये 7 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 42 रुपये है और आईपीओ का लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। अब आईपीओ का इशू साइज यहाँ पर मात्र हमें 9.58 करोड़ का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। तो जो एसएमई आईपीओज होते हैं तो उनका साइज छोटा ही होता है। अब ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का है। अब कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होने वाली है। यहाँ पर एचएनआईज के लिए 50% का एलोकेशन है, साथ ही रिटेलर्स के लिए भी 50% का एलोकेशन रखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीओ ओपन हो चुका है और यह 7 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 12 दिसंबर को होने वाला है और रिफंड डेट 13 दिसंबर है। और जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 14 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 15 दिसंबर को होने वाली है। अब आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पर अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट यानी कि 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,26,000 रुपये। वहीं आप मैक्सिमम एक लॉट यानी कि आपको सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। इसका मतलब है कि आप एक डीमेट अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन लगाने हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगाना होगा। तो यहाँ पर रिटेल पोर्शन से आप मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो एचएनआईज पोर्शन से भी आप मिनिमम 2 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6000 शेयर्स हो जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,52,000 रुपये। अब एसएमई आईपीओस की बात करें तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पर रिस्क ज़्यादा बेयर करना होता है, साथ ही आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। अब अरहम टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी एलईडी स्मार्ट टेलीविज़न की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। कंपनी स्टार साइन ब्रांड के नाम से डिफरेंट साइज के एलईडी स्मार्ट टेलीविजन्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी फैंस, एयर कूलर और मिक्सचर ग्राइंडर ये भी बनाती है थ्रू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स। अब कंपनी एलईडी टेलीविज़न की मैन्युफैक्चरिंग ओईएम बिजनेस मॉडल के आधार पर करती है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के बेस पे करती है। इसके अलावा कंपनी अपने कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग करती है। कंपनी कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कैबिनेट, बैकलाइट यूनिट्स, तो इन सबको ये चाइना और हांगकांग से इंपोर्ट करती है। इसके अलावा और कुछ एक्सेसरीज जैसे कि स्पीकर स्टैंड्स, इसको ये इंडिया के डोमेस्टिक सप्लायर से खरीदती है। तो कंपनी अपना बिजनेस छत्तीसगढ़ के रायपुर से करती है। तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से जितने भी 7 स्टेट टच होते हैं जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो ये इनके डायरेक्ट मार्केट एक्सेस हैं। कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग टीम विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। सेकेंड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। थर्ड हो जाता है स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस एंड ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। उसके साथ ही हो जाता है वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। साथ ही इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। साथ ही इनका फोकस नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर है। साथ ही इनको जियोग्राफिकल एडवांटेज भी मिला हुआ है। इनको छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट से भी प्रोत्साहन मिला हुआ है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं और इसके बाद जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी फिगर हैं वे सारे फिगर लाख में दिए गए हैं। तो सबसे पहले कंपनी के टोटल एसेट को देखें तो इसका जो टोटल एसेट है वो कंटिन्यू हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद रेवेन्यू को देखेंगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 56.5 लाख के करीब था, वो फाइनेंशियल 21 में बढ़ के 203 लाख हो गया और फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 302 लाख हो गया और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर की बात करें तो इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 128 लाख के करीब है। अब इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही कंपनी का रिजर्व और सरप्लस भी बढ़ता जा रहा है। अब इसके ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी का जो डेट है तो वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अदरवाइज इसका जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी बढ़िया है। तो अगर इसके बोरोइंग्स को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है।
तो जो छोटी कंपनियां होती हैं तो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो इनको डेवलप करने के लिए लोन लेना होता है, तो इसकी वजह से छोटी कंपनियों पे लोन ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं तो फिर ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इसकी वजह से अगर कंपनी के फाइनेंशियल को कंसीडर किया जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है। वैसे भी आपको इस आईपीओ में सिर्फ लिस्ट इन गेन के लिए अप्लाई करना है, आपको इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लिए नहीं सोचना है। यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी के डे 1 सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले दिन ही आईपीओ में काफ़ी बढ़िया हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आईपीओ 3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अब यहाँ पर इचिनाइज पोर्शन में आईपीओ 0.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ ऑलमोस्ट 5 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। तो यहाँ पर आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो जिस तरह इसके डे 1 में हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे आईपीओ में आपको और बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। अब अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब कल जहां इसका प्रीमियम 4 से 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 4-5 गुना बढ़ के 20 से 22 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ का सब्जेक्ट टू रेट ग्रे मार्केट में 52,000 रुपये का चल रहा है। आईपीओ के लॉट की बात करें तो आईपीओ का लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में आपको एक लॉट से करीब 66,000 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको इस आईपीओ से करीब 66,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो है 42 रुपये और अभी इसका करेंट प्रीमियम 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 64 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल सकती है और आपको इस आईपीओ से 50% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। सेमी आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1,26,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वहीं इसमें रिवॉर्ड की बात करें तो जहां इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो सेम टाइम वहां पर आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप 1,26,000 लगाते हैं तो अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको इससे करीब 66,000 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना है और उसके बाद इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अरहम टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।